नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको परेशानी और चुनौतियों का सामना जीवन में करना पड़ेगा। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। यह राशि फल यदि आप जून के पूर्व अब देखते हैं और पूरा देखते हैं तो जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण जून के महीने में आप कर पाएंगे। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, वर्तमान समय में अगर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दें तो बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में प्रतिकूल स्थितियां चल रही है। उसका कारण है, एक और शनिदेव की 7.5 का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के ऊपर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर देश काल और वातावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव भी चल रहा है, महामारी का प्रकोप चल रहा है। देखिए, वैसे तो धनु राशि के जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये जातक आशावादी देखे गए हैं। अग्नि तत्व राशि होने से जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से ये पीछे नहीं हट सकते हैं। इन्हें अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। इनकी वार्तालाप करने की क्षमता बहुत ही गजब की देखी जाती है। धनु राशि के जातक हमेशा अपनी मेहनत की खाते हैं, बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। चतुरता के कारण जीवन में कभी भी कहीं पर भी प्रतिकूल स्थितियों में फंसने के बावजूद भी निकलने से पूर्ण रूपेण सक्षम होते हैं। इस राशि में ईमानदारी और धार्मिक प्रवृत्ति काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ये हमेशा अपनी मेहनत की खाते हुए दिखाई देते हैं, किंतु वर्तमान समय में बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के मन में गुस्से की भावना और आलस्य की प्रवृत्ति बनी हुई है। बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को तनाव के दौर से गुजरना पड़ रहा है। बार बार कार्यों में आपका जो मोटिवेशन है, यानी मनोबल बढ़ रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। धनु राशि वाले जातकों को अपने कैरियर को लेकर चिंताएं, परिवार को लेकर चिंताएं बनी हुई है, जिससे आपके मन में व्यर्थ के तनाव बने हुए हैं। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आपके राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो माह की शुरुआत में जून और जुलाई के महीने में आपके राशि के पराक्रम में रहने वाले हैं। शनि वक्री होकर राशि के धन भाव में, मंगल, बुध और शुक्र ये राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव में रहने वाले हैं। सूर्य राहु का ग्रहण दोष राशि के रोग भाव में बना हुआ है। आपके राशि में केतु देव राशि के व्यय भाव में मौजूद रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होगा, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि के लिए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से जून और जुलाई का महीना किस प्रकार रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, राशि का जो लगन भाव है काफी ज्यादा प्रभावी है। राशि का पराक्रम भाव प्रभावी है। राशि का दशम भाव जिससे कैरियर के बारे में विचार किया जाता है वो काफी ज्यादा प्रभावी है, जिससे ये महीने जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आने वाले। धनु राशि वाले जातकों को भाग्य का परिपूर्णता से साथ जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहा है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो जीवन में तरक्की करते हुए नजर आएंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। दैनिक रोजगार में आपकी संलयता, मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातक भागदौड़ ज्यादा करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से कैरियर को लेकर मन में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। नौकरी पेशा जातकों को
वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग भी देखने के लिए मिलने जा रहा है। यदि साझेदारी में किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावना देखने के लिए मिल सकती है। राजनीतिक और सरकारी कार्यों में संलग्न जातकों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में आर्थिक लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए तो जातकों आर्थिक जीवन में राशि का जो धन भाव है काफी ज्यादा प्रभावी है। केतु शनि वक्री होकर विराजित रहने वाले हैं। राशि के लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। आर्थिक जीवन के मामलों में भी यह महीने बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। धन प्रदायक स्थितियों का निर्माण जीवन में जरूर होने जा रहा है। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के अप्रत्याशित खर्च होते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। व्यर्थ के खर्च होते हुए भी नजर आएंगे। यदि कहीं पर आपका रुका हुआ धन था उसके मिलने की पूर्ण रूपेण संभावना दिखाई दे रही है। इस समयावधि में यदि कर्ज लेने और कर्ज देने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर सावधानी पूर्ण रूपेण बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में आर्थिक स्थितियां काफी सुदृढ़ बनी हुई रहेगी। साथ में स्थायी संपत्ति अर्जित करते हुए भी आप नजर आने वाले हैं। इसमें भवन, वाहन, भूमि, इन चीजों के खरीदने की भी आप योजना बना सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दें। स्वास्थ्य के मामले में सूर्य राहु का ग्रहण दोष राशि के 6 हाउस में बना हुआ है, यानी रोग भाव में बना हुआ है, और राशि के रोग भाव के स्वामी राशि के 7वें भाव में विराजित रहने वाले हैं, जिससे जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम देने वाला है। इसमें धनु राशि वाले जातकों के क्रोध और उग्रता, तनाव में वृद्धि हो सकती है। अत्यधिक कार्य का बोझ मन में हो सकता है। व्यर्थ की चिंताओं के कारण स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूल स्थितियां जीवन में जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको संतुलित भोज्य पदार्थ, संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जरूर जीना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। खान पान की आदत पर विशेष रूप से ध्यान रखें। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको सख्त दूर रहने की सलाह दी जा रही है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में शिक्षा के लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए, राशि के 5वें भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए जून का महीना उत्तम रहेगा। जुलाई के महीने में आपको मानसिक रूप से उतार चढ़ाव भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। जून के महीने में आप क्रिएटिव फील्ड में भी संलग्न हो सकते हैं। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दें, पारिवारिक मामलों में भी स्थितियां बहुत ही श्रेष्ठ और अनुकूल बनी हुई रहने वाली है। भाई बहनों के साथ आप अपने कीमती समय को बिताने के लिए समर्थ हो पाएंगे। साथ में परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य काफी ज्यादा बना हुआ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में यदि पूर्व के समय से वाद विवाद की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही थी तो यह समय काफी शांतिपूर्वक रहेगा। इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के लिहाज से भी स्थितियां मिली जुली रहने वाली है। एक ओर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर श्रेष्ठ स्थितियां भी बनी हुई रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत ही अनुकूल और सुखद स्थितियां जून के महीने में देखने के लिए मिलने जा रही है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक काफी खुशनुमा पल बिताते हुए नजर आने वाले। यदि पूर्व के समय से आपके ध्यान में प्रतिकूल स्थितियां और वैवाहिक जीवन में तनाव बना हुआ था, वो दूर होता हुआ जरूर नजर आने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में समर्पण, भावनात्मक रूप से संलयता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये तो रहा धनु राशि का राशिफल। अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, चूंकि यह जो समय है इसमें वातावरण में प्रतिकूल स्थितियां देश काल में बनी हुई है, नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है, और विद्वानों का कहना है कि जन्म कुंडली पर बना हुआ राजयोग भी
जब देश काल में स्थितियां अनुकूल नहीं होती तो वो कम प्रभावी होता है। तो वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों को हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठना है। आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखकर चलना है, अपनी कमियों के ऊपर कार्य करना है, आत्मचिंतन आत्ममंथन पर विशेष रूप से फोकस करना होगा, तो बेहतर स्थितियां जरूर निर्मित होगी। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को दो नाव एवं दो कार्य में पैर रखने से बचना है। इस राशि वाले जातकों के मन में बार बार द्वंद्व चलता रहता है। एक साथ ये जीवन में कई कार्यों को करना चाहते हैं, फलस्वरूप इनको जीवन में असफलता और चुनौतियां ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसलिए धनु राशि वाले जातकों सबसे पहले अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूपेण केंद्रित रहें। जिस भी कार्य में आप संलग्न हो उसमें अपना 100% एफर्ट लगाकर कार्य करें। दूसरी कमी, धनु राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध और स्वाभिमान बहुत ही ज्यादा होता है। क्रोध के कारण धनु राशि के जातक कभी कभी रिश्तों के साथ साथ अपने सगे संबंधियों में और अपने मित्र गणों में वाद विवाद निरंतर उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेमी के साथ वाद विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। इस भावना के कारण जीवन में कई प्रकार के अवसर को आप जीवन में खो देते हैं और संबंधों से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए धनु राशि वाले जातकों को यह पूर्ण रूपेण समझाइश दी जाती है कि जीवन में क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना है। व्यक्ति के पतन का 4 कारण मुख्यतः माना जाता है, इसमें काम, क्रोध, लोभ और मोह, मद मत्सर, ये 2 चीजें और आती है। इसमें अहंकार और ईर्ष्या इनको कहा जाता है। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों चीजें व्यक्ति को नकारात्मक दिशा की ओर ले जाती है। इस पर आपको पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर चलना है। किसी भी व्यक्ति पर व्यर्थ में वाद विवाद करने से आपको बचना है। धनु राशि के जातक जीवन में झूठा दिखावा करते हुए भी बहुत सारे जातक जीवन में देखे जाते हैं। आर्थिक दिखावा करते हैं, फलस्वरूप इनको कर्ज में जाना पड़ सकता है। कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां जीवन में निर्मित हो जाती है। अब आपको धार्मिक दिशा में क्या उपाय करना है? सबसे पहले आपको प्रत्येक दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठने के उपरांत मेडिटेशन करें, योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, तो शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। और यदि मेडिटेशन करेंगे तो धार्मिक दिशा में आप काफी संलग्न हो पाएंगे। ईश्वर से आपका जल्दी जीवन में साक्षात्कार होगा, आपके जीवन में कष्ट दूर होंगे। साथ में धनु राशि वाले जातक जीवन में किसी भी कार्य को करें तो सकारात्मक सोच के साथ करें। यदि पूर्व के समय से आप कार्य कर रहे हैं, असफलता अर्जित हो रही है, तो आपको हताश और निराश जीवन में कभी भी नहीं होना है। जब सकारात्मक होकर प्रसन्न मन के साथ किसी कार्य को करेंगे तो जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। और बिना कर्म किए तो भाग्य को भी नहीं बदला जा सकता है। और कहा भी गया है कि जब तक किसी पत्थर को, कोई पत्थर यदि हथौड़े की चोट से बचता है तो वो भगवान नहीं बन सकता। यदि कोई खेत हल चलाने से बचे तो उस खेत में कभी फसल नहीं हो सकती। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई व्यक्ति तैराक बनना चाहता है और वो पानी में कदम न रखे तो वो तैराक नहीं बन सकता। इसलिए जीवन में संघर्ष यदि नहीं होगा, यदि कार्य नहीं होगा, कर्म नहीं करेंगे तो जीवन में बेहतर स्थितियां कभी निर्मित नहीं होंगी। समस्याएं आना स्वाभाविक है और जीवन में जब हम नकारात्मक सोच के साथ कार्य करने लगते हैं तो समस्याएं जीवन में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसलिए जहां सोचें सही सोचें, जिस कार्य को करें पूर्ण रूपेण उत्साहित होकर करें। धनु राशि वाले जातकों समय प्रबंधन पर भी ध्यान रखकर चलना है। आलस्य स्वभाव के कारण कभी कभी धनु राशि के जातक जीवन में समय को महत्व नहीं देते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्य को भी डिले करते हैं। धार्मिक दिशा में आपके लिए शनिदेव के लिए, चूंकि शनिदेव के 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, तो आपको अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है। शनिवार के दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाएं। बेजुबान जानवरों के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, मन में सकारात्मक भाव रखें, हरे चारे का प्रबंध करें। साथ में काला कौवा, काले कुत्ते को प्रत्येक दिन
यदि संभव हो तो रोटी जरूर डालें। सूर्योदय के पश्चात दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत पीपल के वृक्ष में जलाभिषेक कर सकते हैं और शनिदेव का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि शारीरिक रूप से समस्याएं चल रही हो तो नित्य रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र जरूर जप करें। 7:30 के दौरान मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे विषयों से आपको दूर रहें। अपने माता पिता का भी पूर्ण रूपेण सम्मान करके जीवन में आगे बढ़ें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।